हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ क्वांट मैथमेटिक्स, जिसमें से हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, देखो इसमें एक लेक्चर हो चुका है, आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक तो कोऑर्डिनेट में जैसे हम डिनोट करते हैं कि कोई एक पॉइंट है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ऊपर जो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, राइट। ये चीज़ें हमने पढ़ा और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। एक एक करके हम आप बात करेंगे। ये भाई आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपना सिलेबस देखो और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन कई बार नहीं आते हैं, पर कई बार जब क्वेश्चन आ जाते हैं और इजी इजी क्वेश्चन, तब आपको समझ में आता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, राइट। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस में देखें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है। बहुत वेरियस एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, राइट। ये काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछली क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाया था, देन आज आगे मूव करेंगे। भाई पिछले क्लास में मैं आपको एक तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन बताया था, जिसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स, क्वाड मतलब चार होता है, इसलिए चतुर्थांश इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा हमने एक पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, मतलब दूरी का फार्मूला। तो वो क्या था, स्क्वायर रूट के अंदर ये डिस्टेंस होती थी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। अगर ये ओरिजिन से पास होता था, एक पॉइंट ओरिजिन होता था, तब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता था, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या होता है भाई, तो सीधी सी बात है, अगर x1 x2 पॉइंट है तो भाई उनका एवरेज हो जाता है x1 प्लस x2 अपान ये 2 हो जाता था, और y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाता था। ये मिड पॉइंट पढ़ा। मिड पॉइंट के बाद हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला। और वो जो सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था वो दो टाइप का होता था। हिंदी में बोलते हैं विभाजन का नियम। ये दो टाइप का हमने पढ़ा। पहला हमने इंटरनल डिवीजन पढ़ा। इंटरनल डिवीजन देखो, हम एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन होता है, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है। और वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, एम बाई टू प्लस एन बाई वन डिवीजन में एम प्लस एन। और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ जब माइनस कर दोगे तो ये एक्सटर्नल का निकल जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। ये हो जाता था एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपान एम माइनस एन हो जाता था। और ये सेम चीज़ एम बाई टू माइनस एन बाई वन और डिवीजन में एम माइनस एन, ये एक्सटर्नल के लिए हो जाता था, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी। अब इस क्लास में हम कुछ चीज़ें और पढ़ने वाले हैं। देखो नए में क्या पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ आप नोट्स डाल के लिखना। नोट्स में पहला पॉइंट लिखना कि भाई जैसे मान लो कि अगर कोई लेट से कि ये क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, ये इतना तो पता है क्वाड्रेंट्स है। इसमें से जब मान लो कि अगर किसी चीज़ को मान लो दो पॉइंट, एक लेट से कि पी है x1 बाई वन है और एक क्यू पॉइंट है x2 बाई टू। अगर इसको एक्स एक्सिस कहीं भी डिवाइड करता है, जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि मान लो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो वो एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो रेशियो जो होगा एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करेगा, देखो पहला पॉइंट एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करेगा, अपने शब्दों में लिखना एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा अगर, तो ये डिवीजन किस रेशियो में होगा, तो पहली बात तो वो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल होगा। और रेशियो क्या होगा, तो एक्स डिवाइड करा तो बाई वाले को भूल जाओ, बाई वन रेशियो बाई हो जाएगा, बाई वन रेशियो बाई टू, ठीक है। सिमिलर वे में अगर बाई एक्सिस डिवाइड करेगा तब क्या होगा, वो फिर से एक्सटर्नल ही होगा,
हमेशा एक्सटर्नल होता है। और वो क्या होगा, अगर बाई वाला डिवाइड करेगा तो भाई बाई वाले को भूल जाओ, तो ये हो जाएगा x1:x2 इस रेशियो में। और ये ध्यान रहे ये एक्सटर्नल होगा। मैं इसी चीज़ को अगर आपको दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो मैं माइनस लगा दूँ, और माइनस जब आ जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, एक्सटर्नल हो जाता है। समझ आया? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ -/1/2 लिख सकता हूँ, या इसी चीज़ को -x1 और रेशियो x2। नेगेटिव साइन अपने आप में एक्सटर्नल को डिनोट करता है, और जो पॉजिटिव साइन होता है वो इंटरनल को डिनोट करता है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब अगर इसी पर मैं क्वेश्चन पूछूं भाई आपसे, देखो मान लो एक पॉइंट मैं दे देता हूँ, लेट से कि 3, -4, और एक पॉइंट है Q, मान लो कि 2, 9, ये ऐसा पॉइंट है, राइट। मैं पूछूं कि इसको एक्स एक्सिस, पहला क्वेश्चन लिखो कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस डिवाइड विच इन विच रेशियो। एक तो ये बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है कि बाई एक्सिस इसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। डिवाइड इन विच रेशियो, ये आपको दोनों बताना है। तो भाई इसमें क्या चीज़ें हो जाती, सीधी सी बात है कि पहली बात तो ये एक्सटर्नली होता है, एक्स एक्स डिवाइड कर रहा है तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, बाई 1/2 कर दो। ठीक है, तो ये क्या करोगे, एक तो माइनस लगाओगे, -/1 रेशियो ये बाई 2 होगा। इस माइनस का मतलब ही होता है भाई क्या होता है, एक्सटर्नल। और जब इसको काटोगे तो देखो बाई 1 वाला क्या है, माइनस और -4 हो जाएगा, -1 ये और एक और माइनस, एक ही फार्मूले का माइनस, एक ये माइनस, और रेशियो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये प्लस हो गया इसलिए ये इंटरनली हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्यों इंटरनली हुआ, वैसे तो एक्सटर्नली होता है, बट भाई बिकॉज यहाँ पर एक माइनस है, एक माइनस फार्मूले का है, इस माइनस का मतलब एक्सटर्नली होता है। जब माइनस माइनस हो गया 2 बार तो प्लस हो गया, अब ये इंटरनली हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी सेम क्वेश्चन में बाई एक्सिस की पूछेगा तो भाई ये देखो, ये 3/x1 रेशियो x2 ये माइनस में, इसको क्या लिखोगे 3 रेशियो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका एक्सटर्नली हो जाएगा, निगेटिव साइन शो कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन। समझ आया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आगे देखते हैं, और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ, इन व्हाट रेशियो बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस टू। मतलब बाई एक्स अक्ष जो बिंदु दिस को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो बाई वाले कोऑर्डिनेट को भूल जाओ, ये 2x वाला कोऑर्डिनेट और ये इधर x1 x2 2:5 के कोऑर्डिनेट में डिवाइड करेगा, और ये ध्यान रहे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, एक्सटर्नली। तो 2 और 5 का रेशियो देख लो, ये इंटरनली ये नहीं होगा, ये इंटरनली ये नहीं होगा, 2 और 5 यहाँ 5 2 है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दीज मस्ट। अब एक्स एक्सिस आपको डिवाइड कर रहा है तो भाई एक्स वाला कोऑर्डिनेट भूल जाओ, बाई वाले को देख लो, तो क्या लिखोगे बाई 1 रेशियो बाई 2, ये एक्सटर्नली। समझ आए? तो यहाँ पर बाई 1 देखो 3 है, और बाई 2 कितना है 2 है, तो 3:2 ये एक्सटर्नली होगा। क्लियर है? एक्सटर्नली ये होगा 3:2, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ें, नई चीज़ें में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम अब जानते हैं स्लोप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्लोप। स्लोप मतलब ढलान होती है एक्चुअली, पर यहाँ पर ढलान का मतलब, यहाँ पर स्लोप से मतलब है प्रवणता से। स्लोप मतलब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो इसको सबसे पहले तो मैं बात बताऊं तो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसी को बोलते हैं tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये एक कोऑर्डिनेट है और यहाँ से एक लाइन मान लो कट हो रही है, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा होता है। तो m बराबर यही, जब थीटा रखोगे मतलब थीटा की जब वैल्यू रखोगे और tan निकालोगे,
इस एंगल का tan निकालोगे वही m होता है। और tan थीटा होता क्या एक्चुअली, लंब बटे आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है भाई, ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि जैसे मान लो आपको कोई फॉर्म दे दिया है, सपोज ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म का दे दिया है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, tan थीटा निकालोगे। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट जो करते हो तो ये बाई बराबर एक इसका जो स्लोप वाली जो लाइन होती है उसका जो फॉर्म होता है बाई इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी, मतलब बाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक्स का कोएफिशिएंट जो भी होगा फिर वही m होता है। समझ आया? तो बाई का कोएफिशिएंट सबसे पहले m बनाओ, सिंगल बनाओ और इसको इस फॉर्म में लिखो। तो इसको क्या करोगे, बी बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स और माइनस सी होगा। जब आप बाई इज इक्वल टू बी से डिनोट करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो माइनस ए अपान बी इंटू एक्स और ये माइनस सी अपान बी ये हो जाता है। समझ आया? इस फॉर्म का हो जाता है। अब यहाँ पर स्लोप अब आप बता सकते हो इससे कंपेयर करके, ये जो m होता है वही अपना स्लोप होता है। तो यहाँ पर m x का कोएफिशिएंट जब बाई के कोएफिशिएंट 1 हो तो क्या है, देखो माइनस ए अपान बी। तो सेम चीज़ें यहाँ पर स्लोप को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस ए। अब ए क्या है भाई, तो कोएफिशिएंट अब यहाँ पर देखो x है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बाई, कोएफिशिएंट ऑफ बाई। समझ आया? तो उसी m को आप ऐसा भी बोल सकते हो। और ये सेम चीज़ इक्वल टू tan थीटा होता है जब एंगल आपको कोई दिया है। पर ये बार बार ऐसा तो आपको दिया नहीं रहेगा कि भाई थीटा की वैल्यू मान लो 45 है तो इसका स्लोप निकालो। कभी कभी बड़ा इजी क्वेश्चन आ जाता है तो पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, बट ये जनरली ऐसा नहीं देता है कि एंगल आपको दे देगा और बोलेगा स्लोप निकालो तो आप m इज इक्वल टू tan थीटा tan 45 रखोगे और ये बोल दो कि 1 है। इतना आसान भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि m बराबर tan थीटा ये हमारा स्लोप होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, और भी कुछ तरीके होते हैं जहां पर स्लोप निकलता है। अब मान लो कि अगर आपको थीटा के बजाय 2 पॉइंट दे दिया, सपोज एक पॉइंट P दे दिया लेट से x1/1 और दूसरा पॉइंट Q दे दिया x2/2। अब आप स्लोप कैसे निकालोगे? भाई ऐसा समझ लो कि मान लो ये एक लाइन हो गई, क्वाड्रेंट्स हो गया, इस पर एक यहाँ से लाइन पास हो रही है, तो एक पॉइंट ये दे दिया सपोज P और एक पॉइंट ये दे दिया सपोज Q। अब जो एंगल यहाँ बनेगा जब आप इस लाइन को ड्रा करोगे, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। क्यों भाई बनेगा बताओ? समझ आना चाहिए आपको। अब देखो होता क्या है कि अगर ये P वाला पॉइंट मान लो कि ये सपोज x1/1 है और ये Q वाला पॉइंट x2 और ये by2 है, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये x1 का मतलब क्या हुआ, P अगर यहाँ पर है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस इतनी अपनी x1 होगी और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये by1 होगी। ठीक है, इस x2 का मतलब क्या हुआ कि ये वाली इतनी डिस्टेंस आपकी ये x2 होगी यहाँ से यहाँ तक, और सेम चीज़ है जब यहाँ से यहाँ इसको डिनोट करोगे तो भाई ये वाली डिस्टेंस आपकी ये by2 होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अब भाई एंगल तो यहाँ बन रहा है, यहाँ है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, तो क्या आप इतनी डिस्टेंस निकाल सकते हो? इतनी डिस्टेंस कहने का मतलब कि भाई देखो ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक by2 दिया है और इतना वाला पार्ट आपका ये by1 दिया है। तो क्या इतना वाला पार्ट, मैं फिर से दूसरे कलर से बना रहा हूँ, रेड कलर से, इतना वाला पार्ट, ये इतना पार्ट आप निकाल सकते हो। ये वाला पार्ट कितना होगा भाई, by2 माइनस by1 होगा, और यही जो इतना वाला पार्ट होगा वही पार्ट ये वाला पार्ट होगा। समझ पा रहे हो? मैं यहाँ पर देखो क्या बना रहा हूँ, ये वाला इतना पार्ट मतलब यहाँ से और यहाँ तक इतना पार्ट आप बता सकते हो कितना होगा भाई। टोटल x2 है ये टोटल, उसमें से x1 माइनस कर दोगे तो वो निकल जाएगा और ये पार्ट होगा x2 और माइनस x1। ठीक है, अब tan थीटा हमारा क्या होता है, वही हमारा स्लोप होता है, प्रवणता होती है। यहाँ पर देखो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस दैट इज जो आपने निकाला by2 माइनस by1, तो ये by2 और माइनस by1 अपान बेस, तो बेस कितना होगा ये वाला, और ये देखो बेस आपने निकाला x2 माइनस x1, तो ये हो जाता है आपका
स्लोप यानी प्रवणता जब आपके दो पॉइंट गिवन हो। ध्यान रहे जब दो पॉइंट गिवन है तो भाई y का कोएफिशिएंट ऊपर डिफरेंस और x के कोएफिशिएंट का डिफरेंस नीचे। सेम चीज आप कभी कंफ्यूज ना होना कि भाई आपको इस फॉर्म में दिया है तो किसको आप वन वन मानोगे किसको टू टू मानोगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। इसको आप बाई वन और माइनस बाई टू अपन x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि बाई का कोएफिशिएंट डेल्टा बाई आप ऊपर करोगे, डेल्टा एक्स नीचे करोगे। मतलब बाई वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे उनका डिफरेंस ऊपर करोगे, तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट होंगे उनका डिफरेंस नीचे करोगे। बस इतना ध्यान रखना। इसको ऐसा मत कर देना कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बाई, ये मत कर देना। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x2 अथवा x1 का डिफरेंस और y2 माइनस y1 का डिफरेंस, ये ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा, ये मत करना। बस y का कोएफिशिएंट ऊपर रहे उनका डिफरेंस और x वाले कोएफिशिएंट का डिफरेंस नीचे रहे। तो ये आपका दूसरा पॉइंट होता है कि जब दो पॉइंट गिवन है, जब दो पॉइंट गिवन है तब आप स्लोप इस तरीके से निकालोगे। ठीक, और कुछ तरीके होते हैं निकालने के। अब मैं आपको अगर बताऊं, देखो तो सीधी सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट बनाऊं, देखो मान लो ये कोऑर्डिनेट है, अगर ये हो गया आपका प्लस का बाई, ये हो गया माइनस का बाई, और ये हो जाता है आपका प्लस का एक्स, और ये हो जाता है माइनस का एक्स। ठीक है, मान लो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल दिख रही हैं। एक लाइन में इधर से देखो, एक लाइन ऐसे बना रहा हूं, नहीं, एक लाइन ऐसे बना दिया और एक लाइन ऐसे बना दिया। अब इनको थोड़ा सा गौर करना। देखो क्या है, ये वाली लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन मान लो कि L3 है और ये लाइन L4 है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, तीसरा पॉइंट तीसरी टाइप से, कि जब L1 एंड L2 लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। अब अगर भाई पैरेलल है तो इसका एंगल यही तो होता है स्लोप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो कितना होगा, जो भी होगा ये एंगल जितना होगा, मान लो लेट से कि θ1 है तो ये भी एंगल θ1 होगा, बिकॉज पैरेलल है। और जब एंगल मतलब जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो जो उनका थीटा अगर बराबर है तो भाई m1 बराबर जब आप निकालोगे तो वो tan θ1 निकालोगे, और m2 बराबर जब निकालोगे तो ये भी थीटा बराबर है बिकॉज, तो ये भी tan θ1 ही निकालोगे। तो कुल मिला के आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। समझ आया? ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा हूँ। अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, मतलब जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। चौथा पॉइंट, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, मतलब लाइन L1 ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, L1 परपेंडिकुलर L3 पर, आई एम सॉरी ये L3 है, L3 परपेंडिकुलर L4 है, राइट। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये ध्यान रखना कि मैं ये L3 है, मैं पैरेलल जो होता है पैरेलल को ऐसे बनाते हैं, L1 पैरेलल के लिए दो लाइन ऐसे और ये पैरेलल L2 इस टाइप से बनाते हैं। अगर इस टाइप से लिखा है दैट मीन्स कि L1 पैरेलल टू L2 है, और अगर इस टाइप से लिखा है मतलब L3 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैसे भी जानते हो ये 90 होता है, तो बस उसी का सिंबल समझ लो। तो L3 परपेंडिकुलर L4 है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो पता है क्या होता है, फिर M1 इंटू M2 बराबर -1 होता है, मतलब दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। या सिंपली आप ये कह सकते हो कि एक का स्लोप जो होगा दूसरे के -1 अपान समथिंग के बराबर होता है। या M2 निकालोगे तो वो भी -1 अपान M1 हो जाएगा। जो भी निकालोगे दूसरे का पहले तो उल्टा करो और उस पर भी नेगेटिव साइन लगाओ, नेगेटिव साइन लगाओ और उल्टा मतलब 1 अपान कर दो। समझ आया? तो ये ध्यान रखना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, कि जब दो पैरेलल लाइन होती है तो उनका स्लोप बराबर होता है, जब दो परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, -1 के बराबर होता है। समझ आया क्या इतना? मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल के लिए आप क्वेश्चन समझो कि मान लो ये कोऑर्डिनेट है, एक ये एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट, एक लाइन की इक्वेशन दी है। लेट से मान लो ये लाइन L1 है और ये वाली लाइन L2 है। आपको क्वेश्चन में दिया है L1 पैरेलल टू L2,
ठीक है। और L1 की इक्वेशन दी है 3x + 4y - 24 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना क्या है, स्लोप ऑफ L2 क्या बताना है। देखो L1 पैरेलल टू L2 दिया है, L1 की इक्वेशन जो दी है ये दी है, समीकरण दिया है, और स्लोप ऑफ आपको L2 दूसरे जो लाइन है उसका स्लोप बताना है। बताओ कैसे करोगे इसको। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, इतना क्वेश्चन समझ में आया। अब अगर समझ में आ गया, जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ वो चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो भाई इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब देखो सॉल्यूशन, भाई L1 पैरेलल टू L2 है, इसका मतलब अगर L1 की स्लोप M1 मानते हो, L2 का स्लोप M2 मानते हो, तो ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? बिकॉज दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। देख लो पैरेलल है, मतलब ये जितना एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, ये जितना एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि दोनों की स्लोप जो होगा, अगर एक का M2 मानते हो एक का M1 मानते हो, तो ये दोनों बराबर होंगे, M1 बराबर M2। तो जो चीज़ें हम L1 का स्लोप निकालेंगे वही हमारा L2 का भी हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब L1 का स्लोप कैसे निकालोगे? तो देखो स्लोप निकालने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर दो किस फॉर्म में, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। कहने का मतलब आपको इसको y बराबर mx + c फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। समझ आया? तो इसको क्या लिखोगे, 4y इज इक्वल टू, उधर ले जाओगे तो ये -3x और ये +20 होगा। y इज इक्वल टू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, -3/4x और ये +20/5, 20/4 दैट इज 5 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, y बराबर mx और +c के फॉर्म में। समझ आया? तो अब आपका स्लोप कोई पूछेगा तो M1 क्या हो जाएगा, देखो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, M1 की वैल्यू देखो ये -3/4 है। ठीक है, पहला तरीका तो ये हुआ कि -3/4, ये आपने आंसर निकाल लिया, यही आंसर होगा। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताया था कि भाई जो अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दी है, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दी है ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन दी है, तो आप जब स्लोप निकालते हो वो क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस a/b हमने देखा था। क्यों, यही देखा था, यहाँ पर नहीं आ रहा। हमने स्लोप क्या देखा था, माइनस ऑफ a/b। ए क्या होता था भाई, कोएफिशिएंट ऑफ, माइनस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x होता था, और ये क्या होता था, b क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ y होता था। ठीक है, यही होता था। तो बस आपको जो इक्वेशन दी है, देखो इक्वेशन क्या दी है, 3x + 4y इज इक्वल टू 20 अथवा माइनस, अच्छा ये 24 है एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर 20 हो गया है, इसको करेक्ट कर लेना, ये मैं करेक्ट कर दिया। अब देखो तो स्लोप आपको ये दिया है, अब सेम चीज़ें क्या करोगे, -24 ये लाइन दी है, देखो 3x लाइन दी है, 3x + 4y - 24 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दी है। अगर आप इस तरीके से स्लोप निकालते हो तो भाई स्लोप क्या होगा, m बराबर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 3, और ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -3/4। देखो यहाँ से भी सेम चीज़ें आई, और सेम चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ से भी -3/4 आया था, ये -3/4, राइट। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आपको याद है तो, और नहीं तो फिर y बराबर mx के फॉर्म में कन्वर्ट करो, mx + c इस फॉर्म में। मैं अगर एक और एग्जांपल दूं कि आप बताओ कि मान लो कि एक पॉइंट लेट से क्या दिया है, P दे दिया, मान लो कि 2 3 दे दिया है, और Q एक दे दिया है, मान लो कि 7 और 8 दे दिया है। भाई इसका स्लोप निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो जो चीज़ें पूछता हूँ। तो अब देखो स्लोप निकालोगे जब आप इसका, तो कैसे निकालोगे भाई, होता क्या है, y2 - y1/x2 और -x1। जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आप स्लोप ऐसे ही निकालते हो। तो y2, ये y2 है, तो देखो y का कोएफिशिएंट 8 और -3, 8 - 3 बटे x2 - x1, 7 और -2, 7 - 2, ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 5, इसका मतलब 5 बटे 5 मतलब 1:1 मतलब कि 1। समझ आया? तो जो भी आंसर आए इस टाइप से आप आंसर निकालोगे कि
आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि 2 पॉइंट दिया तब आप उसका स्लोप बताओ, कि एक इक्वेशन दे देगा तो उसका स्लोप बताओ। तो जिस भी फॉर्म में किसी भी तरीके से दे सकता है, या कोई एक लाइन दे दिया, बोलता है कि दूसरे लाइन का आप स्लोप बताओ। अब आप चेक करोगे वहाँ पर कि वो लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और कई बार वो आप चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको डायरेक्टली बताएगा कि भाई L1 पैरेलल टू L2 है। इसी में एक और क्वेश्चन बचता है कि अगर मान लो L1 एक लाइन है जिसका स्लोप जो M1 है वो दिया है, लेट से कि 3/4 दिया है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन L1 के परपेंडिकुलर लाइन L2 है, तो अगर आप L2 का स्लोप बताओ। ठीक है, तब आप क्या करोगे भाई, आपको यहाँ से दिख गया ना ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप और दूसरे का स्लोप बराबर -1 होता है, या दूसरे का स्लोप बराबर एक के उल्टे के नेगेटिव साइन के बराबर होता है। तो ये करोगे -1/m1। अब ये -1 देखो M1 की वैल्यू आपको 3/4 दिया है, तो 3/4 लिखोगे, दैट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। ये दूसरे का, पहले का 3/4 था, पहले का 3/4 था, तो दूसरे का आप 3/4 की जगह 4/3 करोगे और माइनस साइन लगाओगे, तो ये दूसरे का हो जाएगा। समझ आया? मतलब एक तो उसको उल्टा करना है और दूसरा नेगेटिव साइन लगा देना है, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। समझ आया? इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। देख लो क्वेश्चन एक आध। इसका स्लोप बताओ। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप बताओ। कैसे निकालोगे भाई? by2 माइनस by1 अपान x2 माइनस x1 ये कर दो, या फिर by1 माइनस by2 अपान x1 माइनस x2। बस ध्यान ये रखना कि अगर 2 ले रहे हो तो नीचे भी 2 लोगे, 1 1 करस्पॉन्डिंग, और अगर 1 ले रहे हो तो 1 और 2। ऐसा नहीं करोगे कि by1 और माइनस by2 तो ऊपर करो लेकिन नीचे x2 माइनस x1, नहीं, ये गलत होगा। या ऊपर by2 माइनस by1 कर रहे हो तो नीचे x1 और माइनस x2, मतलब 2 है तो फिर 2 ही पहले लोगे, 1 नहीं लोगे, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। समझ आया? ध्यान रखना कि 2 ले रहे हो तो 2 नीचे भी, 1 ले रहे हो तो 1, मतलब इस तरीके से। बस आंसर निकाल दो जो भी आपको दिख रहा है। तो देखो 6 माइनस 2, डिवीजन में 7, x वाला का ऑप्शन 7 और -4, 7 माइनस 4, ऊपर कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 3 बचेगा। यही आंसर होगा, 4/3, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, तो अभी स्लोप के बारे में हम ये पढ़ लिखे हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें। देखो एग्जाम ट्रिक्स पर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है जो थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है, तो मैं इसको एक एक करके सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में देना चाहता हूँ, राइट। बिकॉज मैं कुछ चीज़ें आपको स्ट्रेट लाइन जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, लगभग 5-6 टाइप की होती हैं, तो मैं वो शुरू करूँगा तो फिर वो अधूरा हो जाएगा, बाकी अदरवाइज वो चैप्टर बड़ा हो जाएगा ये लेक्चर। तो इसलिए मैं उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, राइट। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो अगर नहीं किए तो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, और फेसबुक पर मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम हब के नाम से। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, राइट। सपोर्ट करो चैनल को, पढ़ाने का काम मेरा है, मैं आपको एक धांसू तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा, राइट। बस सपोर्ट करो चैनल को, लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।